हमें गर्व है, हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं। हमारे राजाओं महाराजाओं का ये देन है डुग्गर प्रदेश, तभी हम कहते हैं गर्व से कि हम महाराजा हरि सिंह जी के डुग्गर प्रदेश के निवासी हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक आह्वान आता है कल की अगर बात करें तो लगातार जश्न का माहौल पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा है कि आखिर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी एक लंबे संघर्ष के बाद मिल ही गई। यानी कि ऑफिशियल तौर पर अभी तो नहीं, फिलहाल ये कहा गया कि जल्द ही अनाउंसमेंट भी हो जाएगी ऑफिशियली तौर पर सवाल ये है कि धारा 144 भी लागू की गई, उन युवाओं पर डंडे भी बरसाए गए, यानी संघर्ष तो था ना, तभी जाकर कहीं ना कहीं छुट्टी मिली। आखिर ये श्रेय किसको जाता है? इस समय बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी है रीना चौधरी, आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बेबाक नेता है। जानने का प्रयास करें। रीना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रीना जी, क्या कहेंगे जो माहौल बन गया था जम्मू में, एक ही मंच यानी डोगरा युवा राजपूत सभा के बैनर तले कई सारे पॉलिटिकल, कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने समर्थन दिया, बार एसोसिएशन जम्मू ने समर्थन दिया, यानी ये कहेंगे ट्रेडर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया। लगातार एक आवाज़ उठ रही थी जात पात से परे, सियासत से परे, कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी। जो ही छुट्टी की अनाउंसमेंट हुई, हमने ऐसे लोगों को भी बाहर आते हुए देखा जो शायद कभी घर में बैठकर भी ये ना आह्वान करें कि जी छुट्टी देनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इन सारी बातों? सबसे पहले ये बहुत ही खुशी की खबर है। मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों और सभी डोगरों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सबका संघर्ष, स्पेशली जो युवा राजपूत सभा है, जो कि उनका जो ये कदम बिल्कुल ही सराहनीय है, काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन लोगों ने जो स्टैंड रखा, उन लोगों ने आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। और बाकी एसोसिएशंस का भी, बाकी लोगों का भी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में उनका साथ दिया, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो डिफरेंट एसोसिएशंस हों, चाहे वो अलग अलग तबके के लोग हों। आज इस मुद्दे पे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग, डोगरे लोग स्पेशली, एक मत पर एक हुए, एक मंच पर एक हुए, ये भूल कर के हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इवन दूसरे धर्मों के लोगों ने भी सपोर्ट किया। कितना अच्छा लगा कि एक खुशी का माहौल है और हर एक व्यक्ति खुशी मना रहा है। यानी जैसे त्यौहार है, दिवाली से भी, दिवाली की तरह आज खुशियां मनाई जा रही है। जी हाँ, जैसे ही ये ऑर्डर निकला, एक सेलिब्रेशन का माहौल, रात को पता लगा तो रात से ही आतिशबाजियाँ, पटाखे, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आज भी जगह जगह आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन चल रहे हैं, हलवे बांटे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। इससे भी बड़ा पर्व 23 सितंबर को बनाया जाएगा, जो जिसकी तैयारियों में बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज से ही मतलब कल रात से ही लोग शुरू हो गए उसकी तैयारियां करने, इनविटेशंस देने बाकायदा, कि उसमें, क्योंकि उस पर्व को एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि ये भी किसी दिवाली से कम नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, डोगरों के लिए, क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि आज सच में जम्मू कश्मीर के डोगरों को एक अस्तित्व मिला है, क्योंकि हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जो हमारे लिए किया, उसको कहीं ना कहीं हम लोग आज तक कुछ ऐसा उनके लिए नहीं कर सके थे, कुछ ऐसा उनकी यादगार में बड़ा कदम नहीं हमारी सरकारों ने उठाया। बट अब चाहे इस संघर्ष में, जिसमें आपने जैसे पहले भी कहा, चाहे लाठीचार्ज हुए, धारा 144 हुआ, डंडे हुए खाए बच्चों के साथ, बहुत कुछ प्रताड़नाएं हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा, हिम्मत नहीं हारी, बस ये दिखा दिया कि एकजुटता में ही ताकत है। तो जम्मू कश्मीर की जो ये एकजुटता दिखी इस एक कॉमन मुद्दे पे, एक कॉमन संघर्ष पे, बहुत ही सराहनीय कदम है। सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया सबने, तो सभी को तहे दिल से एक बार फिर से मुबारकबाद है। और इसी तरह आगे भी कोई ऐसा अगर मुद्दा उठता है तो अगर हम एक साथ हैं, हाँ, तो हम जीत सकते हैं। अगर हम बिखर गए तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। बिल्कुल रीना जी, लगता है ना आपको, जब एक कहते हैं ना यूनिटी इज ए नेशन स्ट्रेंथ, एकता में बल है, कि अगर एक मंच के नीचे सबको भूलकर, जात पात को, हम धर्म जात को भूलकर, सियासत को भूलकर और किसी चीज़ को भूलकर एक ही मंच की अगर एक आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। भले ही कुछ भी हो बाद में, बात के क्या सर्कमस्टांस थी, पर ये देखने को मिला आज जम्मू एक हो गया। यानी डोगरों ने आज दिखा दिया कि डोगरा अगर अपनी आई पर आ गया तो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। जी, वो जो फ्रेस बड़ा फेमस है, असी डोगरे आखने आ शाना करना है, असी जितने आ जंग कमसाना है करना है, तो ये प्रूव कर दिया कि डोगरे अगर
अपनी जिद पर आ जाएं तो चाहे नाक में नकेल डालकर ही लेंगे, लेकिन सरकारों को भी सरकारों कर भी झुका सकता है। तो आज इस कहावत को सच कर दिखाया डोगरों ने, जम्मू कश्मीर वासियों ने, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मेन मुद्दा है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब हम सब इकट्ठे हैं तो सच में, जैसे हमने देखा कुछ महीने पहले किसान आंदोलन में भी उनका भी यूनिटी थी तो वो लोग जीत गए। तो एक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा तो उसी तरह आज जम्मू कश्मीर में भी वही एकता हम लोगों को दिखी। बहुत अच्छा लगा इस एकता का। देखा जब वहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास वो लोग भी आए जो शायद नहीं आना चाहते थे किसी कारण, या वहाँ पर नहीं आ बैठे जबकि ये लंबा संघर्ष चल रहा था। पर कल सबसे बड़ी बात है रविंद्र रैना जी भी वहाँ पर आए, काफ़ी उन्होंने नाच गाना किया और इवन कि वहाँ पर ढोलक भी बजाए, जिसे आज हम इंटरव्यू कर रहे थे उनके हाथ को भी दर्द था। खुशी जाहिर की कि छुट्टी हमने दिलवा ही दिया कर दे दी जो भाई। चलो अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो इसमें भी हमें कोई बुरा नहीं है। अगर क्रेडिट लेकर भी आप लोगों के मुद्दे हल करते हैं तो हमारा मेन है इशू है कि आप लोगों के मुद्दे हल करें। बाकी रही 2 दिन पहले कह दिया था कि खुशी मना तैयारी कर लीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि कैसा रवैया है इनका। इन्होंने पहले 2 दिन पहले इनको याद आया कि कितने महीनों कितने सालों से आज डोगरे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने 2 दिन पहले ही करा मैं ही हूँ जो छुट्टी दिला सकता हूँ। तो मतलब आप ही थे वो जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया, आप ही थे वो जिन्होंने धारा 144 लगवाई। आप खुद समझ सकते हैं पहले इन्होंने हर संभव कोशिश की कि इस मांग को, हाँ, इस एजिटेशन को ख़त्म किया जाए, चाहे वो लाठीचार्ज करके किया जाए, चाहे वो धारा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंट्रोल करके धारा 144 लगाकर। जब डोगरे, जब युवा राजपूत सभा के सदस्य नहीं माने, फिर भी लोगों ने धारा 144 के अंतर्गत भी लोगों ने कहा कि अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। डिटेन भी किया गया था युवा राजपूत, हाँ, डिटेन भी किया गया, हर तरह से कंट्रोल करने की जो कोशिश की गई। तो आप ये मान सकते हैं कि मतलब आपने मजबूरन आपको करना पड़ा, आपको पता था अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आप देखते हैं जैसे पहले नाक में नकेल डालते थे जानवरों को, ना वो लेफ्ट मुड़ सकता है ना वो राइट मुड़ सकता है, उनको सीधे ही जाना पड़ता है। तो अब आप सीधे वाले ट्रैक पे ही थे तो आपका जाना ही था। दूसरी एग्जांपल ये दूंगी, पहले बड़ी बड़ी जंगें होती थी जैसे राजों महाराजों की, तो एक राजा जो जंग जीत रहा होता था, दूसरा राजा जो जंग हार रहा होता, जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं 90% 95% जंग हार चुका हूँ तो वो सरेंडर कर देता है। तो उसको ये नहीं लास्ट में वो कह सकता कि मैंने जीतने वाले राजा को जिताया है। तो यही हिसाब आज भाजपा सरकार, यही हिसाब आज रविंद्र रैना जी कह रहे हैं। सरेंडर करने के बाद वो सोचते हैं कि हम क्रेडिट लेके कहें कि अगर जो डोगरे जो जीते हैं वो मेरी वजह से जीते हैं या हमने उनको ये छुट्टी दिलाई है। तो ये पर सवाल ये कि मिला तो भाजपा के राज में है ना, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के राज में मिला, ये तो मानने वाली बात है ना। तो अब जब तक सरकार कोई और नहीं आएगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, सेंट्रल में इनकी सरकार चल रही है, स्टेट में एलजी थ्रू इनकी सरकार चल रही है, तो क्या सिर्फ 2 दिन पहले इनकी सरकार जागी है या एलजी साहब कहीं लंबी छुट्टी पर चले गए थे, या रविंद्र रैना जी और उनकी पूरी टीम जो कल हमको मीडिया में पब्लिकली दिखी, जी हम एलजी साहब से बात कर रहे हैं, वो इतने दिनों से कहाँ गायब थे? कभी उन लोगों ने प्रोटेस्ट में इन लोगों का साथ नहीं दिया, कभी इनके हक में बात नहीं की। यही वो रविंद्र रैना जी हैं जो कुछ महीने पहले इनके एक प्रोटेस्ट में जाकर बोल रहे थे कि हाँ हाँ मैं छुट्टी दूंगा, लेकिन ये फिर गायब हो गए। तो ये जो जुमलेबाजी वाली ये बातें करते हैं, क्योंकि अब इनके एक और एग्जांपल है, जैसे कि इनके गले में ये जो प्रोटेस्ट था एक हड्डी की तरह फंसा था, जैसे ना तो ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। अगर ये लोगों को छुट्टी नहीं देते तो तब भी ये ख़त्म थे, अब अगर ये दे गए तो इन्होंने कहा कि उसका भी हम अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कैसे इसको यूटिलाइज़ करें। तो लास्ट में 2 दिन पहले जी इन्होंने पहले ही ये न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी, क्योंकि इनको पता था अब हमें मजबूरन छुट्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर में ख़राब हो जाएगी। तो इन्होंने 2 दिन पहले ही कर दिया कि मैं बैठा हूँ, मैं छुट्टी दूंगा। मतलब आप ही कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस समय रजिस्ट्रेशन में दिखे भी नहीं, जिन्होंने, हमने कहा ना कहीं ना कहीं डर था कि मुंह से कहा भी नहीं कि छुट्टी मिलनी चाहिए, आपने घरों में एसी रूम में बैठकर वाच करते रहे, पर आज वो भी बाहर निकल रहे हैं। चलिए खुशी है, सबको मनाने का अधिकार है, चलिए आई किसी बहाने से निकले तो सही बाहर, कम से कम उनका साथ देने तो निकले, खुशी में तो साथ देने, बेशक दुख में या गम में नहीं आ पाए पर खुशी में तो बाहर निकले। जी आज वही तो मैं कहना चाहूँगी, आज सिर्फ क्रेडिबिलिटी वाली राजनीति चल रही है। कहीं कोई उद्घाटन करना होता तो ये नेता बड़े बड़े अपने एसी कमरों से बाहर आ जाते हैं रिबन काटने के लिए और सोशल मीडिया में दिखाने के लिए कि हम ये काम करवा रहे हैं, चाहे उसके पीछे जितने मर्जी लोगों को संघर्ष करना पड़े, उसके पीछे
किन किन लोगों ने एक्चुअली उसके लिए फाइट किया वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन दिखते वही हैं जो एट द एंड रिबन कटिंग करते हैं। काफ़ी लंबी डिमांड है, काफ़ी पुरानी डिमांड है। पुरानी सरकारों के रहते तो ये भी कहा जा रहा है कि बात भी नहीं करने दी जाती थी। आज अगर जमकर किसी ने विरोध किया, जमकर अगर मांग रखी है, तो फिलहाल देखेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में की है या भाजपा की केंद्र में सरकार है, कम से कम बात तो रखी ना, एजिटेशन तो की ना। पर वो भी सरकारें नहीं थी जो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करने देती थी, ना करना चाहता, ना ही किसी ने उठाई थी बात। यानी कहीं ना कहीं अंदर डर था कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पर आज लोगों ने, डोगरों ने एक जागरूकता दिखाई है कि किसी की भी सरकार हो, जब डोगरा अपना अधिकार लेने पे आएगा तो वो सरकारें को भी झुकाना जानता है। जी, ये बात सरकारों की नहीं, ये बात आती है सही और गलत की, और लोगों को अपना हक लेना आना चाहिए। शायद आज हम डोगरे इतने सक्षम हैं, आज हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं आकर हमारी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। और दूसरी बात रही, जैसे बोला इनकी सरकार, तो इनकी सरकार अभी 2 दिन पहले ही नहीं बनी है, कई सालों से, 7-8 सालों से, 8 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया इनकी सरकार चल रही है। तो तब से क्यों नहीं, अगर ये सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं तो तभी डिक्लेयर कर देते। आपने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनते ही विद इन डेज छुट्टी कर दी गई भगत सिंह के लिए। तो आप महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी के लिए कितने सालों से लोगों को तड़पा रहे हैं, कितने सालों से लोगों को हरास करें, कितने बच्चों पे आपने लाठियां बरसाई, कितनी कुछ छुपा नहीं है, सब जानते, आप भी जानते, हम भी जानते, कितनी मेहनत करनी पड़ी। लगातार राजपूत सभा के जो प्रधान हैं राजन सिंह हैप्पी जी, किस कदर उन्होंने ठान ली थी कि मरना है या छुट्टी लेनी है, यानी डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई थी। वो लोग अनशन पर भी बैठ गए थे। कैसे गर्मी में, तपती धूप में, कड़कती धूप में, इस उम्मस में वो लोग शाम तक बैठते थे। पर सवाल ये, अब एक और मुद्दा है कहीं ना कहीं रीना जी, कि चलिए क्रेडिट ले जाइए जिसने भी लेना, कि अब डेली वेजर्स का मुद्दा है, हमारे होमगार्ड्स का मुद्दा, हमारे एसपीओस का मुद्दा है। छुट्टी मिलने के बाद उनकी उम्मीदें और उजागर हो चुकी हैं कि आने वाले समय में लगता है कि भाजपा ही अब इनका कल्याण भी करने वाली। आज हमने इंटरव्यू में भी कहा, रविंदर रैना जी कहते हो जितना से कहा था छुट्टी के लिए तैयारी करो, अब कहीं ना कहीं बातों बातों में उन्होंने भी कहा था उन तैयारी करो। उन पता नहीं कितनी देर तैयारी करने में लगेगी, जनता को कितनी देर, कब खुशखबरी मिलेगी, ये भी एक बड़ा एक तरफ अगर मैं बात करूं, जो पीड़ित लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इस फैसले के बाद उनमें भी एक होप जागी है कि हम लोग अगर संघर्ष में लगे हैं तो हमारे संघर्ष जाया नहीं जाएंगे। तो दूसरी तरफ ये जो जम्मू कश्मीर एलजी शासन या ये जो अड़ियल सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, इनको भी कहीं ना कहीं आईना दिख रहा है कि हमें अगर लोग लगातार मांग कर रहे हैं और लोग अपनी ज़िद पर आ गए हैं तो हमें उनकी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय चुनावों का समय है, कहीं ना कहीं उनको वोट की मार भी पड़ेगी। आपको नहीं लगता ये ऐसा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा मिला? आज कहीं ना कहीं भाजपा को भी लोग कह रहे हैं वाकई भाजपा राज में छुट्टी मिली है, प्लस पॉइंट हो गया भाजपा के लिए। आज लोग जम्मू कश्मीर के भली भांति जानते हैं, हम प्लस पॉइंट मानते। ठीक है, आप क्रेडिट लेना चाहते हो, कोई बुराई नहीं है। मैंने फिर से यही कहना चाहूँगी, आप लोगों के मुद्दे हल कीजिए, हम आप लो क्रेडिट। बाकी ये जनता भली भांति जानती है कि किस मुद्दे को हल कराने के लिए कितने बलिदान देने पड़े, कितने संघर्ष करने पड़े। आप लोग जागरूक, हम तब आप मानते कि आपने एहसान किया जब पहले दिन ही हम मांग रखें और आप अगले दिन उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दें। हम सालों से जंग लड़ रहे हैं। आज कई लोग, जैसे डेली वेजेस की बात करूं, कई लोगों ने जान गंवा दी। 2 दिन पहले भी एक बंदे ने, हाँ, कई सुसाइड के केसेस आ गए, कईयों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, उनकी डेथ हो गई, कईयों के बच्चे आज भूखे मर रहे, कईयों के बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई। आज इतनी प्रताड़ना के बाद अगर आप फिर भी कहो कि हम एहसान कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को। तो अगर आपको लोगों ने वोट देकर अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपा तो उस भविष्य को काला ना कीजिए, उस भविष्य को सुनहरा बनाइए, ताकि लोग दोबारा आप लोगों को आप खुशी खुशी चुने, ना कि आप जैसे लोगों को तंग कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, तानाशाही और गुंडागर्दी मचा रहे हैं, वो चीज़ें लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आजकल के लोग बहुत समझदार हैं, उनको सब पता है कि ये वही नेता हैं जो वोट लेने के बाद ये बोलते हैं कि ये लोग तो भाड़े के टट्टू हैं। और भी कई ऐसे ऐसे फ्रेजेस, आपने कौन सा हमें वोट डाला, आपने तो मोदी जी को वोट डाला था, ऐसे ऐसे नेता भी हैं। उन चीज़ों को भी भुलाकर लोग भूल सकते हैं अगर आप अपना काम करके दिखाओ। स्पोक्सपर्सन के जनता ने वोट देकर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, ये भी मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो कि आप कहते हैं कौन सा एहसान नहीं किया, तो आप प्लीज़ आप इतना एहसान करें कि आपको जिस चीज़ के लिए बनाया गया आप अपना काम कीजिए। हम उसमें ही कहेंगे कि चलो हमारे वोट की कीमत पड़ गई, लेकिन आप लोग
इतने नकारा निकले कि आप वो भी नहीं कर सके। बहुत दुख होता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। बहुत दुख होता है कि आज जनता हर वर्ग प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन किसी के मुद्दे नहीं हल हो रहे। मिल रहा है छोटे छोटे बच्चों पे, युवाओं पे जब अग्निपथ जैसी स्कीम आई तो उन पे लाठीचार्ज किया गया। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लाठीचार्ज किया गया, डेली वेजेस पे लाठीचार्ज किया गया। तो ये कौन सी तानाशाही वाली सरकार है, ये कौन सी खुश करने वाली सरकार है, ये सबको भली भांति दिखता है। अगर इतने संघर्ष के बाद आप छुट्टी देते हो तो ये फिर से आपके हलक में जो हड्डी फंसी हुई है, अब आप ना निगलने लायक हो ना उगलने लायक हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता रीना चौधरी जी। बड़ी बेबाकी से बोलती और वाकई मज़ा भी आता जब हम इनके साथ इंटरव्यू करते हैं। इनके बोलने का जो धांसू यानी अंदाज़ है बड़ा ही अच्छा है और एक एक बात ऐसा लगता है कि मोती उगल रही है। भले ही वो जो मोती है किसी को कहीं ना कहीं कांटों की तरह चुभे, पर साफ तौर पर इनका कहना है कि अब डोगरे लोग जागरूक हो चुके हैं, डुग्गर प्रदेश के लोग जागरूक हो चुके हैं। लगातार अगर पिछली सरकारों की भी बात करें, पिछले 70 सालों से जम्मू के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता था, कहीं ना कहीं उनके वंचित रखा जा रहा था। उसी के चलते एक मांग थी काफ़ी पुरानी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर। क्योंकि जब भी हम भाजपा के नेताओं से बात करते थे तो कहते थे विलेज दिवस की छुट्टी दी है, तो क्योंकि विलेज दिवस की छुट्टी तो खुद दी गई थी, पर जो जनता की मांग थी उन्हें कहीं ना कहीं टाला जा रहा था। पर एक लंबा संघर्ष चला जिसमें धारा 144 भी लागू की गई और साथ ही लाठियां भी बांधी गई, लोगों को डिटेन भी किया। पर उसके बावजूद इस संघर्ष में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान की बात थी, महाराजा हरि सिंह जी के स्वाभिमान की, डोगरों के स्वाभिमान की बात थी। तो जब डोगरा जागरूक होता है तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि बड़ी बड़ी सरकारों को भी झुकना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी झुकना पड़ता है। उसकी मिसाल तो आपने देखी रही कि युवा राजपूत सभा के बैनर तले, हम यही कहेंगे क्योंकि श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने शुरुआत की होगी और आखिर तक, यानी जब तक छुट्टी नहीं मिली उन्होंने अपने आप को जी जान से कड़ी मेहनत की। इस धूप में, गर्मी में, इस उमस में वो लोग बैठे गए, जिसकी अध्यक्षता की राजन सिंह हैप्पी जी ने और उनकी पूरी टीम को, जितनी भी संगठनों ने उनका साथ दिया, जिन भी समाजी सियासी पार्टियों ने उनका साथ दिया और ख़ास करके छात्रों ने उनका साथ दिया, हर एक ने, हर समुदाय के लोगों ने उनका साथ दिया। कहीं ना कहीं उन लोगों की, यानी सभी डोगरों की जीत हुई है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में भी अगर डोगरों के हित की बात होगी तो फिर से इस तरह के संघर्ष आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है जनाब कि अपना अधिकार किस तरह से लेना है। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।